अ, आपने हेडलाइंस देखी होंगी दोस्तों, टीवी पे सुना होगा, सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, मदर ऑफ ऑल डील्स, हिस्टोरिक डील, गेम चेंजर। पर प्रॉब्लम ये है कि हेडलाइन सिर्फ अटेंशन ग्रैब करती है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं देगी। फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू फॉलो आवर चैनल मैवरिक जियोपॉलिटिक्स। अगर आप इसको सिर्फ टैरिफ कट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर्स या कौन क्या बेचेगा इस एंगल से देख रहे हैं तो आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो और बहुत कुछ अंदर का मिस कर रहे हो। ये डील सिर्फ इंडिया और यूरोप के बीच का मामला नहीं है। इस डील का शॉक वेव वॉशिंगटन तक जा रहा है, जैसा मैंने कहा, बीजिंग तक जा रहा है, मॉस्को तक जा रहा है, ओटावा तक जा रहा है और मिडल ईस्ट तक हिल रहा है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में जब इमोशंस खत्म होते हैं तब नंबर्स बोलना शुरू करते हैं। ट्रेड यूरो और रुपी में होगा दोस्तों। हियर अगेन, सुनिए फिर से, ट्रेड यूरो और रुपी में होगा, डॉलर में नहीं। सिंगल बॉस वाली दुनिया खत्म। अब भारत ने क्या किया ये समझो, यहीं से गेम पलटता है। भारत ने रिएक्शन नहीं दिया, भारत ने आर्किटेक्चर चेंज की है अपनी। वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं एंड दीज आर रियली एक्साइटिंग टाइम्स। बताता हूँ क्यों, मैं आपसे क्या शेयर करने वाला हूँ कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले ही दरअसल मैं आपको एक बात अपफ्रंट क्लियर कर देता हूं। ये एक सिंगल वीडियो का टॉपिक नहीं है जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। इट इज अबाउट इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। पर ये इतना बड़ा है और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है दोस्तों कि जब मैं रिसर्च करते गया कि लेट मी सी द इम्पैक्ट, भारत पे तो इम्पैक्ट है, वी ऑल नो, एंड आई विल अगेन डिस्कस द नंबर्स। बट देन ये इतना बड़ा ग्लोबली भी है और ग्लोबली भी इतना मेल्टडाउन आ रहा है। यूएस से देखिए कितना मेल्टडाउन आ रहा है, बौखला गया है यूएस। तो बेसिकली नॉट ओनली यूएस बट इवन चाइना, रशिया की भी नजर है। सो एवरीबडी इज लुकिंग एट दिस डील कि ये मेगा डील हुआ कैसे और कहां से, और इसका इम्पैक्ट दे आर ट्राइंग टू असेस ऑन देयर लाइफ्स। और दोस्तों ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल टॉपिक है कि इसको मुझे एक ही वीडियो में समझना या समझाना और आपसे डिस्कस करना ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसे 3 पार्ट सीरीज में डिवाइड किया है। लिटरली 3 पार्ट। इतना बड़ा हो जाता है ये एक वीडियो कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्रेजेंट इट टू यू करेक्टली एंड देन यू ऑल्सो टू फॉलो। तो इसीलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन इसका ये है कि यार ये डील है क्या और क्यों दुनिया को इतना हिला रहा है ये। इसका पार्ट टू जो मैंने बनाया है, दैट इज एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस और यूरोप की इंटरनल रियलिटी। एंड पार्ट थ्री में आप मेरे से सुनेंगे चीन, अमेरिका और मल्टीपोलर वर्ल्ड का एंड गेम, ये सब चल क्या रहा है। और रशिया वाला जो पार्ट मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, दैट विल बी इन पार्ट टू। मैं फिर से क्लियरली बोलता हूं आपको, इस डील का फुल इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप इन तीनों पार्ट्स को देखेंगे एक एक करके। मेरा सजेशन है, मेरा एक सजेशन है कि इसको आप नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह देखिए, सिर्फ ट्रेलर देख के जजमेंट मत कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली एक्साइटिंग। और जो फैक्ट्स मैंने आई वाज ट्राइंग टू रिसर्च, जो ढूंढने में मुझे काफी मजा आया, आई ट्राई शेयरिंग एवरीथिंग विद यू। लेट्स से लेट्स सी, लेट्स बिगिन विथ पार्ट वन। इस वक्त आप पार्ट वन सुनेंगे या देख रहे हैं, जहां पर हम फोकस करेंगे सिर्फ इस बात पर कि ये डील असल में है क्या और क्यों इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आपने हेडलाइंस देखी होंगी दोस्तों, टीवी पे सुना होगा, सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, मदर ऑफ ऑल डील्स, हिस्टोरिक डील, गेम चेंजर। पर प्रॉब्लम ये है कि हेडलाइन सिर्फ अटेंशन ग्रैब करती है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं देगी। फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू फॉलो आवर चैनल मैवरिक जियोपॉलिटिक्स।
so that you get an in-depth understanding of what is happening behind the headlines. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इफ यू हैव नॉट डन इट ऑलरेडी। दोस्तों, हेडलाइंस वाली जो बात मैंने कही, इस डील के साथ भी वही है। हेडलाइंस में दिख तो रहा है बहुत कुछ ग्लोरियस, पर अंदर है क्या? इस पूरे एग्रीमेंट का असली मतलब क्या है? इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका ग्लोबल पावर बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा? इस पर बहुत ही कम लोग मेरे ख्याल से सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं आज इसी गैप को फिल करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ टैरिफ कट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर्स, या कौन क्या बेचेगा, इस एंगल से देख रहे हैं, तो आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो और बहुत कुछ अंदर का मिस कर रहे हो। ये एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है, ये एक लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग है, ये एक सिस्टम लेवल रीसेट है। रीसेट का मतलब क्या? मतलब पुराने रूल्स, पुराने अजम्पशंस और पुराने पावर सेंटर्स, सब पर सवाल उठ रहे हैं। और एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये डील सिर्फ इंडिया और यूरोप के बीच का मामला नहीं है। इस डील का शॉक वेव वॉशिंगटन तक जा रहा है, जैसा मैंने कहा, बीजिंग तक जा रहा है, मॉस्को तक जा रहा है, ओटावा तक जा रहा है, और मिडल ईस्ट तक हिल रहा है। और सब लोग चुपचाप कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका मतलब मेरे लिए क्या है, मेरी लेवरेज बढ़ी है या घटी है, भारत हमें कितना इंपॉर्टेंस देगा। सोचिए आज लोग क्या सोच रहे हैं, आज देश सोच क्या रहा है कि भारत हमें कितना इंपॉर्टेंस देगा, और भारत से हम क्या, यू नो व्हाट कैन वी टेक आउट फ्रॉम द डील विद भारत। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा रोल इस नए सिस्टम में क्या होगा। इसीलिए इस डील को लाइटली लेना या सिर्फ इकोनॉमिक लेंस से देखना सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। आज दुनिया एक ट्रांजिशन फेज में है। यूनिपोलर वर्ल्ड जहां एक ही बॉस होता था, वो वैनिश हो रहा है धीरे धीरे। एंड यू आर, मे बी यू आर फीलिंग इट, सीइंग इट। दिस यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड डील इज एग्जैक्टली द पिक्चर और द रियलिटी ऑफ दैट। और जब भी वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होता है दोस्तों, तो कुछ डील्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, मार्कर्स होती हैं। और भारत यूरोपियन यूनियन डील एक ऐसा ही मार्कर है। इसीलिए आज हम इस डील को ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लॉजिक से देखेंगे, ना टीवी डिबेट्स के नॉइस से। हम इसको स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर और पावर पॉलिटिक्स के फ्रेम में अनपैक करेंगे, ताकि एंड तक आपको सिर्फ ये ना समझ में आए कि डील में क्या लिखा है, बल्कि ये भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये डील दुनिया को किस डायरेक्शन में ले जा रही है। और इसी के साथ पार्ट वन का रियल एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए नंबर देखते हैं। थोड़ा इमोशन साइड में रखते हैं और नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जब इमोशंस खत्म होते हैं, तब नंबर्स बोलना शुरू करते हैं। और यहां इस डील में नंबर्स आर वेरी वेरी लाउड। बेसिक फैक्ट समझो दोस्तों, भारत प्लस यूरोपियन यूनियन इज इक्वल टू लगभग लगभग 2 बिलियन लोग। 2 बिलियन। सोचो जरा, दुनिया की लगभग 25% पॉपुलेशन सिर्फ इस एक इकोनॉमिक कॉरिडोर में आ जाती है। कॉरिडोर बोलिए या डील में बोलिए, कॉरिडोर तो बन रहा है आईमैक, एंड दिस विल गेट फास्ट ट्रैक्ड। आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कोई छोटा मार्केट नहीं है, ये कोई नीश प्ले भी नहीं है, ये प्लैनेट लेवल मार्केट है दोस्तों, प्लैनेट लेवल। अब जीडीपी पे आते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी कितना है? लगभग लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। $28 ट्रिलियन का नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप भारत और यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल इकोनॉमिक स्पेस की तरह देखो, तो वो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर ब्लॉक्स में से एक बन जाता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये ट्रेड नंबर्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2024-25 के आसपास के नंबर्स अगर आप देखो, भारत यूरोपियन यूनियन का ट्रेड कितना था? लगभग लगभग 135-136 बिलियन डॉलर्स। और भारत और यूएस का ट्रेड कितना था? लगभग लगभग 132-135 बिलियन डॉलर्स।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि यूएस इज भारत का सबसे बड़ा पार्टनर। रियलिटी ये है कि यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी यूएस के बराबर का मार्केट बन चुका है भारत के लिए, और वो भी बिना इतनी पॉलिटिकल नॉइस के, एकदम चुपचाप। ये यूएस तो खाली नॉइस करता है, डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम। भारत को हम ये निचोड़ लेंगे, ये रशिया का ऑयल बंद कर दिया, हट, हटा, कोई नहीं पूछ रहा तुमको। भारत और यूरोपियन यूनियन चुपचाप शांति से डील कर रहे हैं, और जब डील हो रही है, वो इस मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। अब डील बोल क्या रही है? शॉर्ट टर्म में 2030 तक ट्रेड डबल, मतलब जो आज 136 बिलियन डॉलर है, वो सिर्फ 5 से 6 साल में ही 250 से 270 बिलियन डॉलर की रेंज में पहुंच जाएगा। और लॉन्ग टर्म में 10 साल के अंदर 850 बिलियन डॉलर के आसपास, 900 बिलियन डॉलर के आसपास। दोस्तों, ब्रेस योरसेल्फ, इसको लाइटली मत लो। यूरो में 800 बिलियन डॉलर का मतलब होता है आज के डॉलर टर्म्स में 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड। 1 ट्रिलियन सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक से, यूरोपियन यूनियन। अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रेस योरसेल्फ। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दोस्तों, लॉट्स एंड लॉट्स। दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनिए, धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, भारत को आगे ले जाइए दोस्तों। दिस इज द टाइम। प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगी, फेस इट, ब्रेस इट। प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे नहीं पता, मैं पिछले डोंकी नंबर ऑफ ईयर से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि एक भी दिन चैलेंजिंग नहीं रहा है। चैलेंजेस आएंगे दोस्तों, एंड भारत को वो ले जाएगा आगे, और वो खुद भी आगे जाएगा जो इन चैलेंजेस को ब्रेस करके उसको सॉल्व करेगा। ना कि रोते रहेगा कि देयर आर चैलेंजेस एंड देश छोड़ के भाग जाएगा। जो भारत छोड़ के आज भाग रहा है, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम फ्यूचर। भारत इज द फ्यूचर। नेक्स्ट 100-200 साल का फ्यूचर भारत में है। जो भारत छोड़ के अब भागेगा, कोई भी हो, कोई भी बिजनेसमैन, उसको अगर ये लग रहा है कि ये परेशानी है वो परेशानी, तो बस अंबानी और अडानी और टाटास और बिरलास और किर्लोस्कर को भूल गए क्या? वो भी इसी देश के मिट्टी के हैं ना। वो तो टिके हुए हैं, अभी भी यहीं पे धंधा करो, और यहां से भारत गए, भारत से बाहर गए हैं वो धंधा करने को। तुम किस खेत की मूली हो यार? यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नेशन। बी हियर, ग्रो हियर, मेक भारत ग्रो। देर आर स्ट्रक्चरल challenges, देर आर सिस्टमिक challenges, yes, brace it, मेक नॉइज ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में नॉइज करो कि जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने में हमको डिफिकल्टी हो रही है, जीएसटी का जो रिटर्न फाइल किया है हमने, उसका पैसा हमको मिल नहीं रहा। सरकार को हाईलाइट करो, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको ठीक करे, ना कि आप खुद भाग जाओ ये सारी चीजें छोड़ के। चलो, लेट्स कम बैक। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डेंजरस पॉइंट पर। ट्रेड यूरो और रुपी में होगा दोस्तों। हियर अगेन, सुनिए फिर से, ट्रेड यूरो और रुपी में होगा, डॉलर में नहीं, डॉलर के थ्रू नहीं, डॉलर के परमिशन के साथ नहीं। अब ये सिर्फ कोई करेंसी चॉइस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है दोस्तों, ये एक सिस्टमिक सिग्नल है। मैसेज क्या जा रहा है? हम ट्रेड करने के लिए डॉलर के मिडलमैन को मैंडेटरी नहीं मानते, और यहीं से वॉशिंगटन का डिस्कंफर्ट शुरू होता है। क्योंकि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, डॉलर पावर है, कंट्रोल है, लेवरेज है। जब आप डॉलर को साइडलाइन करते हो, तो आप यूएस की सैंक्शंस पावर, यूएस के फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स और मॉनेटरी डोमिनेंस पर सवाल उठाते हो। और जब ये काम यूएस के साथ नहीं, बल्कि यूएस के बराबर के मार्केट के साथ होता है, तो सिग्नल और भी स्ट्रांग हो जाता है। बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज नंबर 2 टू यूएस एज फार एज द इकोनॉमिक साइज इज कंसर्न। इसीलिए ये सिर्फ ट्रेड ग्रोथ का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कौन सा करेंसी डोमिनेट करेगा, कौन सा मार्केट सेंटर बनेगा, कौन रूल्स लिखेगा। नंबर्स यहीं पे क्लियर नंबर्स यहीं पे क्लियर कर देते हैं कि ये डील रीजनल नहीं, इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ग्लोबल। और यहीं से भारत यूरोपियन यूनियन डील सिर्फ एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं रहती, ये ग्लोबल पावर इक्वेशन का हिस्सा बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको समझाता हूं कि डील साइन क्यों नहीं हुई अभी तक, सिर्फ फ्रेमवर्क क्यों हुआ है, और ये प्रोसेस क्यों एक्चुअली इंडिया के फेवर में जाता है।
अब दोस्तों यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट समझना जरूरी है, और ऑनेस्टली यहीं पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज्ड हैं। बहुत से लोग पूछ रहे डील हो गई या नहीं, साइन हुई या नहीं, अनाउंसमेंट हो गया, पेपर कहाँ है। तो सीधी बात सुन लीजिए, अभी डील साइन नहीं हुई है। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाय डिजाइन ऐसा ही होता है। भैया आप तो पहले हैंडशेक करोगे, पहले चाय कॉफी पियोगे, डिनर लंच करोगे, और डिस्कस करोगे कि बॉस यस वी वांट टू डू दिस। इफ देर आर टू कॉर्पोरेट हाउस मीटिंग, दो सीईओ अगर मिलते हैं, तो वो लोग क्या बात करेंगे? वो पहले क्या पेपर लेके साइन करेंगे क्या? वो तो बाद में होगा ना। वो तो उनकी लीगल टीम बैठेगी साइन कराने के लिए पेपर, उसके फाइन फाइन प्रिंट्स और निटी ग्रिटीज पढ़ के उसको ओके करने के लिए। यहां पर भी यही चल रहा है। यहां पर हुआ ये है कि यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन और पीएम मोदी, इन तीनों ने मिलकर डील के फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट किया। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है डायरेक्शन क्लियर, इंटेंट क्लियर, पॉलिटिकल विल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर। पर लीगल एग्जीक्यूशन अभी बाकी है, डॉटेड लाइंस पे साइन होना बाकी है, बिकॉज डॉटेड लाइंस फ्रेम हो रहे हैं अभी। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जब आप कोई बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट करते हो, तो पहले क्या होता है? पहले प्रिंसिपल पे एग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद लीगल टीम्स बैठ के हर लाइन को एक एक हर लाइन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखती है। और यहां तो बात हो रही है 27 कंट्रीज के एक ब्लॉक की, यानी यूरोपियन यूनियन की, और दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी की, यानी भारत की। यहां कोई जल्दबाजी अलाउड ही नहीं होती। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दोनों साइड्स की लीगल टीम एक्टिवेट होंगी, जैसा मैंने कहा। और ये काम ग्लोरियस नहीं होता, ये एब्सोल्युटली बोरिंग होता है। आई एम अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल, आई नो, आई डील विथ माई ऑर्गेनाइजेशन लीगल टीम्स, दे आर वेरी वेरी बोरिंग। सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट दे डू अ ट्रमेंडस जॉब। मैं किसी लीगल फ्रेटर्निटी को मैं ये नहीं कर रहा, डिमीन नहीं कर रहा, दे दे आर डूइंग अ क्रिटिकल जॉब। दे आर फैंटास्टिक बंच ऑफ पीपल, बहुत बढ़िया लोग होते हैं, एंड दे टेक केयर पॉइंट बाय पॉइंट। दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक शब्द का मीनिंग निकाला जाता है। लीगल टीम्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लीगल टीम्स इवन इन प्राइवेट सेक्टर, वो डील भले कैंसिल हो जाए, डील भले रुक जाए, काम भले ना हो, लेकिन लीगल पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगा, दे डोंट मूव अहेड। दे डोंट मूव अहेड, इट इज अ वेरी वेरी सीरियस जॉब। और मैं ऐसे कलीग्स के साथ काम करता हूँ, मुझे भी पेशेंस रखना पड़ता है, बीइंग अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल, बीइंग इन सप्लाई चेन। मुझे भी पेशेंस रखना पड़ता है। सो आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ कि हाउ लीगल टीम्स वर्क। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी साइन हो जाए, वो नहीं होता। जल्दी साइन, कोई कोई चीज जल्दी का नहीं होता। जल्दी का काम शैतान का, इतना बात समझिए। तो एक एक चीज पे पढ़ा जाएगा, हर क्लॉज, हर वर्ड, हर कॉमा को रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में एक कॉमा का मतलब भी 10 साल का, 10 साल के बाद का डिस्प्यूट बन सकता है। दिस इज हाउ क्रिटिकल इट इज। लीगल टीम्स ये भी चेक करती है, क्या ये क्लॉज किसी कंट्री के डोमेस्टिक लॉ को वायलेट तो नहीं करता? क्या ये किसी किसी रेगुलेशन को अमेंड करना पड़ेगा क्या कल चल के? क्या किसी पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत होगी? क्या फ्यूचर में कोई लूप होल मिसयूज हो सकता है? और ये काम इंडिया भी करता है और यूरोप भी करता है, दोनों तरफ से होंगी ये सारी चीजें। और इसमें कोई ईगो नहीं होता दोस्तों, इसमें इमोशंस नहीं होते, इसमें सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट होता है। प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेटअप में से जीआरसी बोलते हैं, गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस, जीआरसी। ये पूरा जीआरसी का जो फ्रेमवर्क होता है, उसको वेट किया जाएगा, उसको एक आमली जामा पहनाया जाएगा। इसीलिए टाइमलाइन ओपनली बोला गया है, और ये टाइमलाइन कोई स्लो नहीं, रियलिस्टिक है। 2026 के एंड तक फॉर्मल साइनिंग। क्यों आप सोचिए इतना टाइम क्यों दिया गया? दिस इज जैन ब्लडी, सॉरी, जैन से आपको 26 का एंड क्यों लगेगा? इट इज बिकॉज ऑफ द लीगल प्रोसेस। एंड देन व्हेन द पेपर्स आर रेडी, इट विल बी पुट फॉर रेटिफिकेशन इन पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में आएगा। इट विल गो टू यूरोपियन यूनियन हेड ऑनकोस, वहां से वो साइन होगा फिर। वंस द लीगल टीम पुट्स देयर स्टैंप, एक लीगल का रियली सिक्का पड़ता है हर एग्रीमेंट पर, कि वी हैव डन द लीगल वेटिंग, नाउ प्लीज साइन इट। 2027 में रेटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, एंड देन फिर ये शुरू होगा।
10 साल का फेस्ड इंप्लीमेंटेशन है दोस्तों। फेस्ड इंप्लीमेंटेशन का अगेन मतलब सब कुछ एक दिन में ओपन नहीं होता। सेंसिटिव सेक्टर्स को टाइम मिलता है एडजस्ट करने का। इंडस्ट्री को प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। शॉक अब्जॉर्ब्स हो जाते हैं ताकि कोई बहुत ज्यादा इंपैक्टेड ना हो, और हो तो भी थोड़ा सा हो ताकि वो मैनेजेबल हो। और यही मैच्योर इकोनॉमिक्स का तरीका होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार इतना टाइम क्यों। सिंपल जवाब है, बड़ी डील है, टाइम लेगी। ये कोई 1 रुपए का डील है क्या? बॉस, यू आर टॉकिंग अबाउट $850 बिलियन इन नेक्स्ट 10 years। तो जितनी बड़ी डील, उतना बड़ा स्क्रूटिनी और उतनी ज्यादा सेफगार्ड्स लगेंगे। अगर कोई डील ओवरनाइट हो जाए तो समझ लो कि कहीं ना कुछ शॉर्टकट मारा गया है, और उस शॉर्टकट का नतीजा आपको अगले 2 5 10 साल में भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा शॉर्टकट का बिल फ्यूचर में आता है दोस्तों। इसीलिए ये जो प्रोसेस है, ये डिले नहीं है, ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्यूचर लीगल डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप्स, रेजिम चेंज, आजकल का फेवरेट वर्ड, वायरल वर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स भी ऐसे ही बनती हैं। तो जब आप सुनो कि डील अभी साइन नहीं हुए, तो घबराना नहीं। इमरान खान बोल गए ना, घबराना नहीं है आपको। समझना यह है कि फ्रेमवर्क लॉक हो चुका है, डायरेक्शन सेट हो चुकी है, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम बाकी है। और ये एग्जीक्यूशन जितना स्लो दिखता है उतना ही स्ट्रांग होता है। अगले चैप्टर में मैं आपको यह बताऊंगा कि अमेरिका को इतनी ज्यादा चुभ क्यों रही है ये डील। क्योंकि अब असली पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होगी दोस्तों। यहां से इकोनॉमिक्स खत्म और पावर पॉलिटिक्स शुरू। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल क्या था, पहले वो समझो। सॉरी। उनका पूरा वर्ल्ड व्यू 4 पिलर्स पे खड़ा था। पहला, डॉलर वेपनाइजेशन। डॉलर तुम्हारा नहीं हमारा है। स्विफ्ट से निकाल देंगे, क्लियरिंग रोक देंगे, बैंकिंग चोक कर देंगे आपकी। चाहे ईरान हो, रशिया हो, या कोई और हो, डॉलर मतलब डंडा। डंडा करता था यूएस। धंधा तो करता ही था, डंडा भी करता था। सैंक्शंस का ओवरडोज। सैंक्शंस को लास्ट ऑप्शन नहीं, फर्स्ट इंस्टिंक्ट बना दिया था यूएस ने। तुम्हारा इकोनॉमी गिर जाएगा, पब्लिक भड़केगी, गवर्नमेंट गिरेगी। रियलिटी, कंट्रीज ने आज सीख लिया कि सैंक्शन से कैसे बचा जा सकता है। देख लीजिए ईरान ने कैसे खुद को पिछले 40 सालों से, 40 भी नहीं, ज्यादा 45 सालों से खुद को सैंक्शन से बचा के रखा यूएस के। 1979 से सैंक्शन है ईरान पर। तीसरा, टैरिफ। 25%, 50%, 100%, 500 तक का टैरिफ लगाएंगे। मतलब यार क्या मजाक लगा रखा है तुमने। बिजनेस प्लानिंग इन्होंने इम्पॉसिबल बना दी। और चौथा, सबसे डेंजरस माइंडसेट, आई ऑर्डर यू फॉलो। कंसल्टेशन नहीं, नेगोशिएशन नहीं, नो रेस्पेक्ट, नो नथिंग एट ऑल कि मैं सामने वाले का कुछ सोचूंगा, बस एक हुक्म। अब प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया 2025 में है, 1995 में तो नहीं है दोस्तों। 2005 में भी नहीं है। 2005 में चाइना एक फैक्ट्री था, भारत कॉशियस था, यूरोप डिपेंडेंट था, रशिया कमजोर था। 2025 में चाइना हेडेक है यूएस के लिए, भारत ऑप्शन सेटर है। यूरोप एक सर्वाइवल मोड में है और रशिया रिसोर्स पावर है। पुतिन इज मोर पावरफुल आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, लेट्स एक्सेप्ट इट। यूरोप अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस चीज को। रियलिटी से काफी काफी दूर है, इसीलिए तड़प रहा है, मर रहा है, पीस रहा है, घिस रहा है। और यूक्रेन तो खत्म ही हो रहा है। 25% जमीन जा चुकी है। पता नहीं पुतिन कब 30% करके 35 50% ले ले जमीन, अगर ऐसे लंबा चलता रहा। यूक्रेन इज आउट ऑफ पावर, आउट ऑफ रिसोर्सेस। बिजली 8 8 घंटे नहीं चलती, वहां के ट्रैम्स को ट्रक्स खींच के ले जा रहे हैं। भैया इससे बड़ी दुर्गति तुम्हारी और कुछ नहीं हो सकती। अभी भी नहीं सुधर रहे हैं ये लोग। अभी भी इनको लग रहा है कि हम रशिया को डिफीट कर पाएंगे। नो, यू कांट। एक्सेप्ट द रियलिटी, कम टू द टेबल, डिस्कस एंड मूव ऑन। और नहीं करना है तो पिटते रहो भाई, हम तो दूर दूर बैठे हैं सबसे। मतलब इन सारी चीजों का मतलब दोस्तों, सिंगल बॉस वाली दुनिया खत्म। अब भारत ने क्या किया ये समझो। यहीं से गेम पलटता है।
भारत ने रिएक्शन नहीं दिया, भारत ने आर्किटेक्चर चेंज की है अपनी। सॉरी। सबसे पहले रशिया के साथ 10 साल का $60 बिलियन का एनर्जी डील। 1 साल का एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो यूएस के साथ है। स्पॉट मार्केट का ड्रामा नहीं। लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योरिटी। ऑयल, गैस, मिनरल, यूरेनियम, पूरे इकोसिस्टम को सिक्योर कर दिया। मैसेज क्लियर था, तुम प्रेशर डालो, हम ऑप्शंस बना लेंगे। दूसरा, यूरोपियन यूनियन के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड जो हमने किया है एंड सिक्योरिटी अलाइनमेंट। सिर्फ टैरिफ कम नहीं हो रहा, डिफेंस, एआई, स्पेस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेरर सब बंडल्ड है, सब इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है? अगर कल प्रेशर आता है तो भारत अकेला खड़ा नहीं होगा। तीसरा, आसियान के साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी। मलक्का, सुंदा, लोम्बोक, ये सारे जो स्ट्रेट्स है, जो वर्ल्ड का ट्रेड का चोक पॉइंट है, भारत ने कहा सी लेन्स हम सिक्योर करेंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि इसको भारत को छोड़ देना चाहिए, देयर इज नो वसुधैव कुटुंबकम। खुद का देखो। बट एनीवेज, हम बोलने के लिए बोलते हैं। बहुत सारी चीजें सिर्फ सिंबॉलिक होती हैं। सी लेन्स हम सिक्योर करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, दूसरों के लिए। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। ये कोई सॉफ्ट पावर नहीं है दोस्तों, ये एक हार्ड अश्योरेंस है। चौथा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बिल्ड किया अपना। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक, जापान के साथ टेक्नोलॉजी प्लस सिक्योरिटी, यूएई के साथ एनर्जी प्लस लॉजिस्टिक्स, इसराइल के साथ डिफेंस और एआई। मतलब अगर एक डायरेक्शन से प्रेशर आए तो चार और डायरेक्शंस ओपन। ये चेस बोर्ड है, लूडो नहीं। और ये सब का रिजल्ट क्या निकला? अमेरिका का प्रेशर बैकफायर कर गया, रशिया और ज्यादा इंटीग्रेट हो गया, यूरोप ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग गया, डॉलर पे सवाल उठने लग गए, सैंक्शंस फटीग हो गए। बोर हो गए यार लोग सैंक्शन से। टू बी फेयर टू द यूएस, बंद करो ये सैंक्शन का, कुछ और नया ढूंढो यार लोगों को टाइट करने के लिए। बोर हो गए लोग सैंक्शन से। और सबसे डेंजरस चीज, वॉशिंगटन के लिए सुनना लोगों ने बंद कर दिया है। पावर दोस्तों तब तक होती है जब तक लोग डरते हैं। जब लोग अडेप्ट करना सीख चुके हैं तो डंडा सिर्फ एक लकड़ी है। और यहीं से भारत यूरोपियन यूनियन डील सिर्फ ट्रेड डील नहीं रहती, वो एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। चलिए, हम पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज का यहीं अंत करते हैं। हमारे साथ फिर से जुड़िए दोस्तों, और इसका मैं सेकेंड पार्ट आपके लिए ले आऊंगा जिसमें रशिया को कवर करूंगा। देखना ना भूलिएगा। प्लीज फॉलो अस, लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।